हम जिस तरह हैं, हम जो हैं वो ठीक नहीं है या इनफ नहीं है। तो वो अपने बच्चे को अपने ताईं तो वो उसकी सही हिफाजत कर रहे हैं, अच्छा इंसान बना रहे हैं। आप कह रहे हैं अच्छा इंसान नहीं बनो। जो लोग बात बात में माँ की बहन की या एफ दिस एंड दैट करते हैं, आप उसको ना इग्नोर कर सकते हैं ना उसको दबा सकते हैं। झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, दर्द से बात करो, दर्द से लड़ना छोड़ो। आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, अक्लो दिल से सोचिए और समझिए। माय लंदन स्टूडियो से यूसुफ अब्राहम का आदाब। मेरे साथ है मेरे दोस्त और रफीक राउडी फारूकी। आज मैं राउडी से एक दिलचस्प बात पूछूंगा। राउडी, तुमने मेरा जान अजाब की हुई है इतने दिनों से। नाइस गाय सिंड्रोम, नाइस गाय सिंड्रोम। मैं सोच रहा था इस पे नज्म लिख दूं, मगर मैं शायद नहीं उसे लिख नहीं सकता। है क्या भाई ये नाइस गाय सिंड्रोम? क्या है ये भाई? नाइस गाय सिंड्रोम जो है वो एक सोच है, लेकिन इससे पहले कि मैं उस सोच को डिफाइन करूं, मैं थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ सुनने वालों को, देखने वालों को, कि जो ये नाइस गाय सिंड्रोम है ये सिर्फ गायज के ऊपर मतलब लिमिटेड नहीं है। गायज पे ये नाइस गर्ल्स भी होती हैं, लेकिन क्योंकि जिसने ये सिंड्रोम डिफाइन किया है या जिसने एक्सप्लेन किया कि भाई है क्या, जिसने इसकी टर्म कॉइन की है, डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर, जो कि एक फैमिली थेरेपिस्ट है। अब तो वो 68 ईयर्स के हैं, लेकिन फिर भी वो एक इंटीग्रेटेड नेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसमें वो लोगों की मदद करते हैं, और एक ग्रुप है जिसका मैं भी हिस्सा था। और वो नाइस गाय सिंड्रोम जो है वो सब पे लागू होता है, लेकिन क्योंकि मर्द ने कॉइन किया है और मैं खुद मर्दों के साथ काम करता हूँ, तो हम ज़्यादातर नाइस गाय ही यूज़ करते हैं वर्ड। दूसरी बात ये कि जब हम नाइस गाय मैं कह रहा हूँ, तो मेरे मुराद है कि स्ट्रेट गायज जो होमोसेक्सुअल होते हैं, गेज होते हैं, उनके अंदर भी ये सिंड्रोम होता है, वो भी सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्टली स्ट्रेट गायज और मैन, ठीक है। ये तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी जो इसमें एक छोटी सी शाख जो मुझे किसी एक इंडिया की एंटरप्रेन्योर खातून जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेंशन की, और वो थी नाइस डॉटर सिंड्रोम। अच्छा, लेकिन उस पर हम फिर कभी और बात करेंगे। वो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ऑन इट्स ओन राइट। तो नाइस गाय, तो नाइस गायज यूसुफ वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिमाग में ये सोच बिठा ली होती है, जिसके रूट्स बचपन तक जाते हैं, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊँगा। वो सोच बिठा ली होती है कि हम जिस तरह हैं, हम जो हैं वो ठीक नहीं है या इनफ नहीं है। यानी हम जिस तरह हैं, हम जो हैं, ठीक नहीं है और इनफ नहीं है, या इनफ नहीं है। अच्छा। तो हमको प्रिटेंड करना पड़ेगा नाइसिटी का। हमें नाइस गाय बन के दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना पड़ेगा। सही, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एक इंसान अपने आप को अच्छा इंसान बना के, नाइस गाय बना के, अपना इमेज बना के दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है, लेकिन वो इस सोच के साथ कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो ठीक नहीं या इनफ नहीं है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप जैसे हैं, आप नाइस ही हैं, लेकिन आपकी सोच आपको ये बोल रही है कि आप शायद ठीक नहीं है, तो आप नाइस बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, जिसका मतलब ये कि आपकी पूरी पर्सनालिटी एक तरह से झूठ पर मबनी है। सही। तो एक तरह का जो इंसान के ऊपर खोल होता है, वो अपने ऊपर खोल चढ़ाए हुए होते हैं, और उनको अच्छा ये उनको इल्म होता है कि उन्होंने चढ़ाया हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम नहीं, वो जो प्रिटेंस है और वो जो झूठ है वो सबसे पहले वो अपने आप को बोल रहे होते हैं। चल, जबरदस्त। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप से ही झूठ बोल रहे होते हैं। तो सब, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उसकी जो रूट्स है ना, वो उस एज तक जाते हैं जिस एज में अभी वो टॉडलर्स होते हैं, और उनका जो एक एनालिटिकल ब्रेन है अभी डेवलप नहीं हुआ होता है, तो वो प्योरली इंस्टिंक्ट पे चल रहे होता है, ठीक है। और जो एक बच्चा होता है, डजंट मैटर मेल फीमेल, वो बड़ा ईगो सेंट्रिक और सेल्फ सेंट्रेड होता है। सही है।
कि उसके जो इंस्टिंक्टिवली, अभी उसका कोई लॉजिक नहीं है उसके पास, इंस्टिंक्टिवली उसको ये पता होता है कि अगर एवरीथिंग मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमेगी तो मेरा सर्वाइवल मुश्किल है, कि मैं हूं और मैं ही हूं, ठीक है। और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों असरात होते हैं। अगेन बार बार मैं बात रिपीट करूंगा कि वो लॉजिकल नहीं है, अभी उसका एनालिटिकल माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पे चल रहा है। और अगर बच्चा, उसको खाने को टाइम पे नहीं मिला, उसको भूख लग रही है किसी भी रीजन से, उसके जो केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स, वो हो सकता है कहीं इधर उधर हो, उस टाइम पे जब उसको भूख लग रही, खाने को नहीं मिला, या जिस टाइम पे जब वो अनकंफर्टेबल है, उसको किसी ने उठा के गोद में कंफर्ट नहीं किया, तो वो ये भी उसका जो कह लो कि इंस्टिंक्टिव ब्रेन है, उसको ये बताता है कि भाई देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद मी, राइट, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड और ईगोसेंट्रिक है। सही है, समझ में आती है। और उससे बचने के लिए वो एक स्ट्रेटजी डेवलप करना शुरू कर देता है, अगेन बेस्ड ऑन प्योरली इंस्टिंक्ट्स। कुछ बच्चे रोते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए, कुछ बच्चे बड़े हंसते खिलखिलाते हैं, बड़े हंसमुख होते हैं कि हर इंसान उनको उठा के गोद में प्यार करना चाहता है। तो वो उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं जो बचपन में डेवलप होती हैं। अब वो चाइल्डहुड की स्ट्रेटजीज हैं, जैसा जैसे आप बड़े होते जाते हैं, अगर वो आपके अंदर से निकलती जाएं, जैसे बहुत सी चीजें निकल जाती हैं, हाँ, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो बड़े होने शुरू होते हैं और उनका एनालिटिकल माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो जो सोसाइटी है वो उनको उस चीज से कई बार निकलने नहीं। तो मगर इसमें एक सवाल ही पैदा होता है कि ये यहीं पर मैं रोक के इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सिंड्रोम जो है ये कहीं से अनइंटेंशनली आता है इसके अंदर, मतलब ये कि कोई माँ बाप है उनको तो नहीं पता ना भाई साइड व्हाट इज नाइस गाय सिंड्रोम, उनके पास तो ट्रेनिंग नहीं है, तो वो अपने बच्चे को अपने टाइम तो वो उसकी सही हिफाजत कर रहे हैं, अच्छा इंसान बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं अच्छा इंसान नहीं बनो, ये क्या बात हुई? अब देखो इसमें क्या है कि ये बात तुमने बड़ी सॉलिड कही है कि उनको खुद नहीं पता होता। हाँ, ठीक है। जो हमारी स्पेशली जो वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं, फिलहाल मैं ईस्ट की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल वेस्टर्न हम यही की बात करते हैं, सही बात, कि पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो जमाना था, उसमें वैसे नाइस गाय जो है ना वो हमेशा से है, मतलब वो एंशिएंट ग्रीक में भी नाइस गाय नहीं था, हाँ, क्योंकि लेकिन वो पता किसी को नहीं था, वो इसलिए पता नहीं था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया चेंज हुई, कि जो मर्द उस जमाने में आर्मी जो है मर्दों पर मुश्तमिल होती थी, खवातीन जो है घरों में रहती थी, या स्पेशली जो फैक्ट्रीज वगैरह का, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्पेशली सारी फैक्ट्रीज और जो डोमेस्टिक जो चीजें थी वो खवातीन संभाल रही थी, लड़ जाके मर रहे थे। उसमें से कई मर्द, लाखों लोग मरे तो वापस ही नहीं आए, जो थोड़े बहुत आए वो फुल टाइम ट्रॉमा का शिकार थे, PTSD का शिकार थे, जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, ठीक है। तो वो जिसको जमाने में शेल शॉक भी कहा जाता था, तो वो PTSD का शिकार थे, तो वो बहैसियत एक बाप के अपने बच्चों को तवज्जो नहीं भी दे सके, ठीक है। तो जो खवातीन थी उन्होंने टेक ओवर किया, सही है, उस बच्चों की। ना अब इसमें एक आर्गुमेंटेटिव बात भी है, लेकिन वो ये है कि अब एक औरत है, उसको क्या पता कि वो मरता है नहीं, ठीक है। वो कैसे अपने एक लड़के को बताएगी कि मर्द कैसे बनना है, तो वो तो वही बताएगी जो वो समझ सकती है, और वो अपना जो उसका प्यार है वो उसका अपना जो एक्सपीरियंस है, हाँ, अपना जो उसका माजी का एक्सपीरियंस रहा है मर्दों के साथ, एब्सोल्युटली उसके बेस पे, उन्हीं की लाइट में, ठीक है। तो अब उसका अगर मान लो कि वो एक्सपीरियंस नेगेटिव है, तो वो अपने बच्चे को उससे बिल्कुल डिफरेंट बनाना चाहिए, पॉजिटिव बनाना चाहिए, ठीक है। कि अगर उसका बाप बड़ा सख्त था, या उसके भाई जो है उसको मिसट्रीट कर दिया, व्हाटएवर, या उसका इवन हस्बैंड उसके साथ, तो वो अपने बेटे को कोशिश करे कि बिल्कुल उसका ऑपोजिट बनाए, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उसको अगर शौहर गैर जिम्मेदार था तो बेटे को चाहिए कि जिम्मेदार बनाए, हाँ, तो वो उस चीज को अगर हम एक मिनट के लिए साइड में हटा भी दें, तो भी जनरली अब क्या होता है कि जैसे एक माँ है, हमारे यहाँ की स्पेशली माँ जो है, वो बेटा बाहर जाता है, खेलता है, को चोट लग जाती है, वो पेड़ पर चढ़ा गिर गया, ठीक है, शरारती बच्चा है, तो वो कहती देखा, और जाओ खेलो, और जाओ, ये तो वो उसके दिल में एक डर सा बैठ जाता है। अब क्या है, वो डर जो है वो सिर्फ वो माँ बाप के सामने है, वो बाहर जाके फिर कोई खेलेगा, वही शरारत करेगा, वही दरख्त पे चढ़ेगा, लेकिन वो क्या हो रहा है कि जब वो दोबारा उसको बाहर जाके दरख्त पे चढ़ेगा, वापस आएगा घर में आके, वो झूठ बोलेगा कि नहीं मैं तो पढ़ रहा था। तो वो उसके अंदर ये सोच पैदा हो जाती है कि अगर मैं शरारती हूँ तो मुझे डांट पड़ेगी, अगर मैं ऐसा हूं तो मुझे बुरा समझा जाएगा,
ठीक है। तो वो जो बचपन की जो उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं, जो हालांकि उस जो 5-6 साल की बात की उम्र में आपका एनालिटिकल माइंड डेवलप होना शुरू हो चुका होता है, फिर भी वो जो बचपन के लिंक होता है ना इंस्टिंक्टिव, वो दोबारा जिंदा होना शुरू हो जाता है। तो वो ये फिगर आउट करना शुरू करता है कि अच्छा मुझे अगर तवज्जो चाहिए तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे अगर प्यार चाहिए तो मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मुझे डांट से बचना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक मिसाल है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं मम्मीज हेल्पर्स, कि वो फिगर आउट कर लेते हैं कि जो किचन में जाके अगर मैं मम्मी की हेल्प करूंगा तो खाना मुझे टाइम पे अच्छा भी मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, 2 रोटियां ज्यादा मिल जाएंगी, है ना। या कि मैं अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा और बहुत आला ग्रेड्स आएंगे तो मेरे पूरे खानदान में मिसालें दी जाएंगी, मेरा पीठ थक जाएगी। मगर तुम्हारी बात ये काटूंगा मैं, कहना है मकसद ये है कि ये इसमें काफी कंडीशंस हैं जो तुमने बताई। अब उसमें मसाइल ये है कि अब बेचारी औरतों भी सारा इल्जाम आ गया ना। नहीं इल्जाम के ठहरे अजनबी इतनी मदार रातों के बाद भाई इतना बेचारियां करती हैं, औलाद पैदा करती हैं, उसके बाद तकलीफ उठाती हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई नहीं वो देखो वन थिंग डज नॉट कैंसिल द अदर। हाँ नहीं, मगर ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ जो बात ये है नहीं, और उसमें सिर्फ औरतें नहीं, उसमें मर्द भी हैं। अच्छा, मर्द जो उनके बाप होते हैं वो भी हैं। एक तो पहली बात तो ये है, इस बाप की जब हम बात आती है ना, तो वहां पे क्या है कि अब स्पेशली हमारी जो अर्बन सोसाइटी है, डजंट मैटर वेस्ट में या ईस्ट में, अब तो इंडिया पाकिस्तान वगैरह में भी यही सिचुएशन है, न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहते हैं। हाँ। वो उसमें हमारे पास कोई मेल रोल मॉडल्स नहीं रहेगा कि जो बाप है वो काम पे, वो शाम को आता है तो बहुत उसने अगर कोई तीर मार लिया तो बच्चों के साथ बैठ कर होमवर्क वगैरह करा लिया, दैट्स इट। उससे ज़्यादा उसके पास टाइम ही नहीं होता बेचारे के पास। ठीक है। तो वो बात एब्सेंट ना होने के बावजूद भी एब्सेंट ही है। बिल्कुल है। पहले जो रूरल सोसाइटी में हम रहते थे, जहाँ पे कोई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वगैरह में होते थे, तो उसमें कोई दादा है, चाचा है, कोई ताया है, कोई मामू, ये सारे लोग साथ होते थे, कैरेक्टर्स होते थे। और उसमें आपको रोल मॉडल मिलते थे कि एक ताया है जो कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं और अब आपको बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलना देखना चाहते हैं, तो वो एक चाचा भी है जो कहता चलो और लड़कियां खेलते जाके कॉलेज के बाहर। ठीक है ना। तो वो आपको हर तरह का एक रोल मॉडल और बैलेंस मिलता था, जिससे आप सारा बैलेंस मिलता था। चचा होते तो चचियां भी होती थी आपकी, सारे सब कुछ है ना, तो वो पूरा एक सिस्टम होता था। तो उसमें अब वो हमारे पास रह नहीं गया, तो वो रोल मॉडल्स की जो कमी है उसकी वजह से हल्के हल्के बच्चा, जब लड़का स्पेशली जब बड़ा होना शुरू होता है, तो वो फिर लेट्स से नेक्स्ट स्टेप है कि वो स्कूल जाता है। तो स्कूल का पहला स्टेप क्या होता है? किंडरगार्टन। ठीक है। किंडरगार्टन में 90% से ज्यादा खवातीन होती हैं, जो टीचर्स कह लो जिनको। ठीक है। एक्चुअली ये एक स्टैट्स भी है, मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम पे हमारे इस मुल्क में रॉयल एयरफोर्स में दे आर मोर जेट फाइटर पायलट्स देन फीमेल फाइटर पायलट्स देन मेल किंडरगार्टन टीचर्स। अच्छा, ये स्टैट्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बच्चा है, वो एक किंडरगार्टन में जब जाता है, एक लड़का है, फिलहाल हम लड़कों की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसको एक टीचर है, वो उसको पहले दिन से ये उसको, चाहे वो डायरेक्टली या वो इनडायरेक्टली, वो ये सीख रहा है कि मुझे इस औरत की वैलिडेशन लेनी है, कि अगर मैं इस औरत को खुश करूंगा, इस वाली जो भी टीचर है ना, इसको खुश करूंगा तो मेरा काम होगा, तो मुझे शाबाशी मिलेगी, तो मुझे तवज्जो मिलेगी एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। वो पहले दिन से ये सीख रहा है, क्योंकि रोल मॉडल मेल तो है नहीं कोई उसके पास, वो सीख रहा है। फिर अनफॉर्चुनेटली वो औरत भी उसको यही सिखा रही है कि गुस्सा नहीं करना, लड़ना नहीं है, गाली नहीं निकलनी चाहिए मुंह से, और स्पेशली किसी खातून या लड़की के सामने बिल्कुल आपने टिप टॉप मुहज़्ज़ब बन के रहना। यानी कि जो आप हैं आपने वो नहीं बनना, आपने कुछ और बनना है। कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा नहीं लाए, तो आप गुस्से को पी जाएं। यानी कि ये तो एक तो पी जाने वाला समझ में आज तक नहीं आया। कितना पिए यार? नहीं, और जो चीज नहीं, जो चीज पीने वाली है उसको मना करते हैं हम। लेकिन देखो, अब गुस्सा पी जाए का क्या मतलब है कि आप गुस्से को घोंट लें। जब आपने गुस्से को घोंट लिया, एक बार घोंट लिया, 2 बार घोंट लिया, तो ग्रेजुअली वो पाइल अप होता एक दिन फटेगा। गलत जगह ना, और जो फटता है वो गलत जगह ही फटता है। फिर वो होते हैं जो जाके अब्यूसिव हो जाते हैं, वो होते हैं जो जाके गलत काम करते हैं। वही मर्द फिर औरतों पे जुल्म भी करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं ठीक है ना, क्योंकि वो अंदर उनकी चीज दबी होती है, एक दिन फटती है वो चिंगारी। दूसरी बात ये कि वो जो आपका जो एग्रेशन है, वो एक मेल
जो आपकी मस्कुलिनिटी है इज पार्ट ऑफ दैट। आप उसको ना इग्नोर कर सकते हैं ना आप उसको दबा सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो एग्रेशन को बजाय सिखाने के क्या इसको चैनल कैसे करना है, हमें ये बताया जाता है कि इसको दबाना है। हालांकि उसको अगर पॉजिटिव साइड पे चैनल कर दें, नहीं आप देखो, आप हम जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो एग्रेशन ही होता है, वो चैनल ही है ना उस हाँ। एग्रेशन का। जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटिव एक मैस्कुलिन एनर्जी का पार्ट इस कॉम्पिटिटिव भी है। ठीक है, तो उन चीजों को दबाया जाता है उस बच्चे के अंदर। सही है कि आपने अच्छा गाली नहीं देनी। ये बात शेफील्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से एक्चुअली बात प्रूवन है कि जो लोग बात में माँ की बहन की या एफ दिस एंड एफ दैट करते हैं वो एक्चुअली दिल के बहुत साफ होते हैं। ये रिसर्च से प्रूवन बात है, सर्वे से। जो कोई भी बाप की भाई की गालियां देता है, कोई जिसकी मर्जी है, जिसकी जाए that's not a point। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ, गालियां देता है उसको बड़ा सुकून मिलता है, गुबार निकल जाता है। नहीं उसके अलावा हाँ वो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई, वही तुम हाँ, कह ये रहे भी हो ठीक है। ना, आप चैनल हो जाता है ना, आप एक दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और वो हमारे यहाँ बताया जाता है कि भाई ये आपने नहीं कहना, क्योंकि वो वही नाइस गाय की बात आ जाती है। वो नाइस गाय होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को छुपाया होता है। हाँ, ये मेरा सवाल तुमसे ये सवाल है मेरा कि हाउ डू यू नो इन योर सराउंडिंग कि नाइस गाय कौन है? हाँ, नाइस गाय कौन, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, पहली बात मैं उसकी कोई उसके टिक बॉक्स होते हैं। मैं आपको फला साहब आ रहे हैं, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक बात ये जरूरी है, पूरा खत्म। नाइस गाय आपने देख लिया उसमें, सही है, आपने कहा भाई ये नाइस गाय है, सही है, समझ में आ गया। तो नाइस गाय सिंड्रोम तो समझ में आता है, बैड गाय तो कोई सिंड्रोम नहीं होगा ना? नहीं है, वो भी है। नाइस गाय का जो ऑपोजिट है वो बैड बॉय है, लेकिन वो दोनों के पीछे जो रीजन होती है वो सेम होती है, लेकिन वो एक्सप्रेशन का जो वो है डिफरेंट है। चलो, अब मेरा जो सवाल वही था कि आप एक महफिल में, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल, हाउ डू यू नो कि इसमें से नाइस गाय कौन है? और अगर वो नाइस गाय है, आपने उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे? अच्छा, उसको मैनेज कैसे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं, ये मैनेजमेंट का सवाल है कि आप उनको कैसे मैनेज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहली बात तो ये है कि जज नहीं करना, नो जजमेंट, ठीक है। क्योंकि जो ये नाइस गाय है, प्रॉब्लम है ना, सिंड्रोम जिसको हम कह रहे हैं, वो कई बार जो नाइस गाय होते हैं खुद नहीं पता होता उनको, और वो अपने तौर पर ये उनकी जो सोच होती है, जिसको एक वर्ड डॉक्टर ग्लोवर जो टर्म यूज करते हैं उसके लिए, वो है टॉक्सिक शेम। कि उनके दिल में ये बात बैठी होती है दिमाग में कि हम जो है वो ठीक नहीं है, और हम जो है वो इनफ नहीं है, एटलीस्ट अगर ठीक नहीं है भी तो इनफ नहीं है, तो इसलिए वो सारा प्रिटेंस उनका होता है, इनफ नहीं है, पहला पॉइंट है ना। तो लेकिन वो सिंड्रोम वो इसीलिए है ना कि एक तरह की वो एक मेंटल कंडीशन है कि जिसमें वो फंसे हैं, खुद भी नहीं कई बार पता होता उनको। और क्या पता बहुत अच्छे लोग हों। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ, अगर वो अपने आप, क्या पता उनके अंदर वो क्वालिटीज हों, अगर वो छुपी हुई हैं। और ये भी बात एक्चुअली रिसर्च से और सर्वे से प्रूव है कि जो मेजॉरिटी जो नाइस गाइज होते हैं बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने टैलेंट की पीक पर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उस नाइस गाय सिंड्रोम की वजह से जो उनको रोक के रखता है। और उसकी रीजन ये है, तो मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ जो आपने कहा ना कि भाई कि वो कौन लोग हैं और उनको कैसे पहचाना जाए, ठीक है। लेकिन ये बात भी मैं बार बार कहना चाहूँगा कि देयर शुडंट बी एनी जजमेंट। वो लोग हैं जिनको कई बार खुद नहीं पता होता, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, जो मैं स्पेशली मैं मर्दों के साथ काम करता हूँ, मर्दों के लिए काम करता हूँ, तो मैं जब रिकॉग्नाइज करता हूँ किसी में ये पैटर्न्स, और जब मुझसे कोई बात करता हूँ, मैं कभी किसी जाके ये नहीं कहता हाँ भी वास्तव में भाई साहब ये आपके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, आई नेवर डू दैट। लेकिन अगर कोई आके मुझसे बात करता है कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में ये हालात ऐसे हैं, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मुझे फील होता है कि हाँ भाई ये इनके पीछे जो रीज़न जो मुझे नज़र आ रही हैं वो नाइस गाय सिंड्रोम के अलामत हैं, तो फिर मैं उसको एड्रेस करता हूँ उनसे पर्सनली, प्राइवेटली, और ज़ाहिर दैट्स अ वेरी प्राइवेट पर्सनल मैटर, ठीक है। लेकिन इन जनरल जो नाइस गाइज होते हैं, यूसुफ साहब, सबसे पहले तो वो जो मैंने पहले बात की थी कि अपनी जो ट्रू सेल्फ होती है उसको सप्रेस करते हैं, कि वो अपना जो आप है उसको छुपाते हैं। उनको कई बार ये नहीं पता होता कि जैसे मान लो कि अगर किसी के दिमाग में कोई सेक्सुअल थॉट्स आती हैं तो वो सबके दिमाग में आती हैं, कोई दुनिया का बंदा नहीं है जिसके दिमाग में ना आए, लेकिन उनको लगता है कि क्योंकि इनके दिमाग में थॉट्स आ रही हैं तो शायद वो बुरे हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल बात है, सही बात है, ठीक है। वो ये नहीं सोच पाते कि यार ये तो सबको आती है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन नहीं, वो सोचते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में सोच आ रही है तो मैं यकीनन बुरा हूँ, तभी आ रही है, तो वो उस चीज़ को छुपाते हैं।
उसको सप्रेस करते हैं कि मुझे वो सोच ना आए। बता भी तो नहीं सकते ना माइक पे हाँ आके ये हाँ शॉट आ रही है। एब्सोल्युटली, दैट्स द होल पॉइंट। ये तो ऐसी चीज आप बता थोड़ी सकते हैं, वो टॉक्सिक शेम है ना, माइक पे आके बता रहे हैं ये आ रहा नहीं है। टॉक्सिक शेम है ना, तभी तो। ठीक है, दूसरी बात है कि वो कंपल्सिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, कि उनको ये होता है कि भाई कि अगर उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नजर आए तो उन्होंने सॉल्व करनी है। फौरन सॉल्व कर देंगे। नहीं, ये नहीं कर देंगे, वो कोशिश करेंगे। उनको चाहे उनसे ना भी हो, उनको नहीं कुछ हैव नो आइडिया कि कैसे सॉल्व करनी है, लेकिन वो अपने 2 पेनियां जरूर डालेंगे उसमें। चलो Solution. पहला आपने बताया है कि वो सबसे सप्रेस अपनी पर्सनालिटी को, अपनी जो पर्सनैलिटी को सप्रेस करते हैं, जो अपनी ट्रू सेल्फ है उसको सप्रेस करते हैं। सही है। दूसरा आपने बताया कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं। वो कंपल्सिव प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उनको किसी की प्रॉब्लम नजर आए नहीं तो उनकी कोशिश ये होती नहीं कि मैं उनकी सॉल्व करूं। या दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है तो सोचेंगे मैं हल मोस्टली कर पर्सनल देता हूं। लेवल पे होती है, हाँ, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम लेकिन बहुत कम, लेकिन मोस्टली पर्सनल लेवल पे होती है। लेकिन सारे जहां का दर्द हमारे दिल में, ऐसे तो नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी लेकिन उसकी रीजन है ना, वो ये नहीं है कि अगर मैंने देखा कि भाई कि इंसान प्रॉब्लम है तो उसकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं एज ए कार है खैर, ये नहीं है। मान लो एक नाइस गाय है, मैं नाइस गाय हूँ, मैं कर्जे में डूबा हूँ, लेकिन मुझे पता चला यूसुफ को पैसों की जरूरत है, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड पे से और कर्जा लेके यूसुफ की मदद कर दूं। इसलिए नहीं कि कार है खैर है, इसलिए नहीं कि मेरे दोस्त को बड़ा है, इसलिए कि यूसुफ कहेगा कि यार क्या बंदा, क्या बात है, वाह वाह यार, क्या वाह हो जाएगी। हाँ, कि मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जब मेरी बल्ले बल्ले होगी तो मेरे दिल को शांति मिलेगी कि हाँ यार, कि एटलीस्ट मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं बुरा हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। नींद अच्छी आएगी कि मैं तो सोचता मतलब ये कि मैं बुरा नहीं हूँ, उसके लिए साबित करने के लिए अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने आप को साबित करने के लिए मैं बुरा नहीं हूँ। तो वो गिल्ट है ना? वो गिल्ट नहीं है। अपने आप को साबित कर रहा है तो गिल्ट नहीं वो गिल्ट नहीं है। वो गिल्ट तब होती है जब आपने एक्चुअली को बुरा काम किया हो, उसकी गिल्ट होती है। लेकिन जब आपको सिर्फ फील हो रहा है कि मैं शायद बुरा हूं, मैं या इनफ नहीं हूं, तो उसके लिए वो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं जो उनसे होते भी नहीं है, जो उनको पता भी नहीं होता कैसे करना है। जस्ट कि अगर मैंने कर दिया या मैंने एटलीस्ट दिखा दिया कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, तो लोग कहेंगे हाँ यार ये बंदा अच्छा है। तो वो वैलिडेशन चाहिए होती है उनको। और वो किसी बारे में भी हो सकती है। हाँ, वो किसी बारे में हो सकती है, वो किसी भी मौजू पे, हाँ, वो किसी बारे में, हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरे वो कंपल्सिव केयर टेकर्स होते हैं। अच्छा, ये बड़ा कंपल्सिव केयर टेकर, कि वही बात है कि वो उनको ये होता है कि हर एक का ख्याल रखना है, हर एक की जरूरत के अंदर, सारे जहां का दर्द हमारे दिल में। हाँ, वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वो वैलिडिटी ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वो कर रहे होते हैं। तो उनकी वैलिडिटी की फुलफिलमेंट आप कह सकते हैं। हाँ, वो दूसरों की वैलिडिटी उनको चाहिए, अपनी नहीं, दूसरों की वैलिडिटी चाहिए होती है हमेशा उनको। और ये भी एक अच्छे लोग होते हैं, कहाँ है ऐसे लोग, लिस्ट बनाओ। नहीं, बहुत लोग हैं, बिलीव करो, बहुत लोग हैं। और वो देखो, पता है क्या बात, अब देखो, अब तुमने क्या कहा, इस तुम्हारी बात में उसके पीछे बात छुपी है कि तुमने कहा बड़े अच्छे लोग हैं, कहाँ है, लिस्ट बनाओ। ठीक है। और उनके साथ यही होता है कि लोग फिर उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, उनको बेचारे मिसयूज होते हैं विदाउट नोइंग। उनको कहीं नहीं पता भी होता है कि भाई मैं, मगर वो हाँ, मुझे कुछ, हाँ, मगर उसको क्योंकि वो एडमिट नहीं कर रहे, जैसे तुमने पहले कहा कि वो एडमिट नहीं करते। ठीक है, तो वो मिजरी का शिकार हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कि वो क्या सर्कल शुरू हो जाता है कि वो नाइस बनने की कोशिश करते हैं, अगला बंदा उनको यूज करता है, तो वो रिजेंटमेंट आ जाती है। रिजेंटमेंट से उनको फील होता है कि मैं अगर मुझे रिजेंटमेंट है तो मैं तो बुरा आदमी हूँ, तो वो और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और वो पूरा सर्कल शुरू हो जाता है। और फिर वही साइकिल पूरा चलता रहता है ना। उनका एक ये होता है कि दे वांट टू कीप द पीस एट ऑल कॉस्ट, कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, कि कोई ऐसी बात नहीं करनी जो किसी से कोई बुरा मान जाए, किसी पॉइंट पे स्टैंड नहीं करना। अगर वो किसी बात को नहीं भी मानते हैं तो भी वो कहते हैं ठीक है। वो ये कभी, तो अजीब सी बात है ना? हाँ, तो उन्होंने कोई किसी को नाराज, क्या वजह है? वही ना कि अगर मैं कुछ, यूसुफ ने एक बात कही और मुझे कबूल नहीं है, मैं कहा नहीं भाई नहीं, तो यूसुफ मेरे बारे में बुरा ना सोच ले कहीं, तो मैंने क्या लिया कि चलो कोई ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए नुकसानदेह है, मुझे उस पर मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि यूसुफ कहीं मुझे बुरा ना समझ ले, मैंने हाँ कर दी, हाँ ठीक है, सही, समझ में आ गई, है ना। तो वो एक अगला पॉइंट बताइए। ठीक है, दूसरों की जरूरियात को हमेशा अपनी जरूरत से पहले रखता है, अव्वलियत, फौकियत देना। हाँ, कि खुद भूखे रहना, अगले आधी रोटी खाएंगे। हाँ, ठीक है। ये तो मैं मिसाल में कह रहा हूँ, लेकिन इन जनरल कि वो हमेशा अपनी नीड्स को छुपाते हैं और ये प्रिटेंड करते हैं कि मैं नीडलेस हूँ, क्योंकि उनकी सोच ये होती है कि अगर मैं नीडलेस हूँ तो इसका मतलब है कि अगला बंदा मुझे कहेगा यार ये बंदा अच्छा है, इसके साथ रहना चाहिए, ये बंदा अच्छा है, इसको कबूल करना चाहिए। इन अ रिलेशनशिप इज वेल, ये तो कुछ मांगते ही नहीं। हाँ, ये तो कुछ मांगते नहीं,
तो और दे देता है जेब से। हाँ, तो ये तो हमेशा देने के लिए तैयार था, मांगता तो कुछ है नहीं, मेरी सारी जरूरत का ख्याल रखता है। तो अगला बंदा क्या कहेगा, रिलेशनशिप में भी फिर उनको होता है कि भाई कि अगर उसको वो औरत किसी को पसंद करता है एज अ पार्टनर या जो भी उस पर फिदा है ना, तो वो कोशिश ये करेगा जो नाइस गाय है कि अपने आप को कंप्लीटली नीडलेस शो करा कि मेरी कोई नीड नहीं है, और उसकी हर नीड को पूरी करने की कोशिश करे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि वो एक डॉक्टर रॉबर्ट की एक बात मैं रिपीट करूंगा, उन्होंने अपने बुक जो है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, उसमें उन्होंने एक अपनी एक्स वाइफ के बारे में बात की कि उसने कहा कि जब तुम मुझसे डिसएग्री नहीं करते, यानी कि मेरे सामने जब मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ, कहती मुझे पता होता है कि जब मैं तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे लिए गलत कर रही हूँ, लेकिन तुम अपने लिए नहीं खड़े होते, तो मेरे लिए कभी कैसे खड़े होगे? दम है कि तुम जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो मुझको कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तू मेरा नहीं बनता, ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन, वही बात है ना। लेकिन वो बेचारा अपना ही नहीं बन पाता, वो कोशिश करता है कि दूसरों को बन जाए ताकि दूसरे उसको अपना बना लें, लेकिन वो होता नहीं। वाह वाह वाह, ठीक है। नाउ उसको अपने बारे में एम्बैरेसमेंट होती है, चाहे वो अपनी बॉडी हो, चाहे वो अपनी सेक्सुअलिटी हो, चाहे वो अपनी सोशल और माशरती जो कंडीशन है या उसका स्टेटस है वो हो, कुछ ना कुछ भी हो सकता है, उसको अपने आप से एम्बैरेसमेंट होती है जिसको वो छुपाने की कोशिश करता है। कि अगर वो, या तो उसको ये होता है कि मैं चाहे जितनी अच्छी बॉडी हो, उसको लगता नहीं मेरी बॉडी अभी ठीक नहीं, मुझे तो और ज्यादा जिम जाके और ज्यादा सेल्फ एम्बैरेसमेंट। लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं जिम, अगर देखो एक जो नाइस गाय सिंड्रोम को मारा है, जब वो जिम जाता है ना, अपनी बॉडी बनाता है, तो वो इसलिए नहीं बनाता है कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ या मैं अपने आप को देख के व्हाट आई सी इन द मिरर मेक्स मी हैप्पी। वो इसलिए बनाता है कि भाई मेरी जो बॉडी है वो ठीक नहीं है, तो मुझे अच्छी करनी है ताकि दूसरे देख के कहें यार क्या बात है, क्या बॉडी। वैलिडेशन अगेन, वैलिडेशन, हर चीज के पीछे उसकी वैलिडेशन होती है, ठीक है ना। जिसका मतलब किसी लड़की से पूछे मैं कैसा लग रहा हूँ, तो नहीं पूछा, ये पूछे मैं कैसा नहीं लग रहा। नहीं, आप किसी लड़की पूछे मैं कैसा लग रहा हूँ, और अगर आप कहते हैं आप बिल्कुल चुखत लग रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है हम चुखत ही सही, हम हैं तो है। तो अब ये सारी जो बातें हैं जो मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है, उन सब चीजों से जो वो बेचारा प्रिटेंड कर रहा होता है कि मैं लीडलेस हूँ, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, 24 घंटे अवेलेबल हूँ, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, वो सब प्रिटेंस है। रियलिटी तो ये है ना कि भाई इंसान है तो जरूरियात तो है, उस जरूरियात को पूरी करने के लिए, क्योंकि उसने सारे दरवाजे तो बंद कर दिए अपनी जरूरियात पूरी होने के, ठीक है, सही बात है। तो उसको पूरी करने के लिए जरूरियात मैनिपुलेशन शुरू होती है, और वो मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं नाइस गाइस। अच्छा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि किसी एग्जांपल से मिसाल के तौर पे मैं तुमसे आया, मिला, तुमने कहा रावड़ी खाना खाओगे, मैंने कहा नहीं मैं खाना खा के आऊँ, ठीक है, मैंने इसलिए तुमसे कह दिया खाना खा के आऊँ कि भाई कि यूसुफ ये ना कह गया कहाँ से भूखा नंगा आ गया, ठीक है, लेकिन भूख तो लग रही मुझे, तो फिर मेरी मैनिपुलेशन शुरू हो गई कि यार चलो चख लेते हैं, देखो क्या बना है, दिखाओ देख लेते हैं क्या बना है, सिर्फ चखने के लिए, खाना तो मैं खा गया हूँ। वो मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। क्या मुझे भूख, इसका मतलब कुछ तरह बोले तो मैनिपुलेशन कर रहा है। नहीं देखो हम हमारे यहाँ उसको कहा तकल्लुफ, तकल्लुफ कहता है, तहजीब है भाई। नहीं, लेकिन वो भी आई एम सॉरी टू से एक मैनिपुलेशन ही होती है। अब आज के दौर में होगी, पहले तो तहजीब है हमारे। वो तहजीब, देखो वो तहजीब भी नाइस, थोड़ी जाके बोलेंगे आप खाना खा रहे हैं, तहजीब भी नाइस गाय का हिस्सा है, लेकिन उसके पीछे रीजंस थे, ठीक है। एक जमाना ऐसा था कि हर घर में खाना, देखो आजकल तो हर चीज रेडीली अवेलेबल है, इवन इंडिया पाकिस्तान में हर चीज अवेलेबल है। एक जमाना ऐसा था, या यूके में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके में यहाँ पे लोगों को शक्कर और गोश्त राशन में मिलती है, ठीक है। तो उस जमाने में यहाँ पे भी ये तहजीब थी, आप किसी घर में जाते थे, स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक फिल्म देखी थी, वो अमेरिकन वॉर के दौरान की फिल्म थी, जो कि सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी, जो कि अमेरिकन सोल्जर्स के लिए जो कि ब्रिटेन में तैनात थे, और उसमें उनको ये बताया गया था कि अगर आप किसी ब्रिटिश फैमिली के घर में जाएं और आपको कुछ खाने के लिए ऑफर करें, कि उनकी हॉस्पिटैलिटी कहेगी कि ऑफर करें, आपने कहना नहीं, आपने उनके खाने को हाथ नहीं लगाना। क्यों? कि उनके पास खाना नहीं होगा, वो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के तौर पे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन कि मेहमान आया तो उसको ऑफर कर रहे हैं, क्यों, लेकिन उनके पास एक्चुअली खाने को नहीं। अगर आपने उनका खाना खा लिया तो उनके पास अगले दिन खाने के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो उस फिल्म के अंदर अमेरिकन सोल्जर को सिखाया गया था कि आप ब्रिटेन में ऐसे आपने रहना है, ठीक है। तो ये तो उसकी एक रीजन बनती है कि अगर
किसी मुल्क के हालात या कहीं के हालात ऐसे हैं कि आपको पता है कि यार हर एक के पास शायद इखलाकन पूछ रहा है लेकिन शायद ना हो खाने को, देन इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जब हमारे पास, हमको सबको पता है कि यार किसी को खाने पीने की, स्पेशली इस मुल्क में, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप तकल्लुफन भूख लग रही होती है, लेकिन कोई कहता है खाना खाओगे, तो हम कहते हैं नहीं भाई खाना है, अगर आप भूख लग रही तो खा लो, भूख लग रही तो आप कह दो खा लो, क्योंकि उस पे आपका अगर आप चले इसमें तो एक वो अगेन दैट्स डिफरेंट, लेकिन कहने का मतलब है ये हम रास्ते से निकल गए। इनकी एक प्रॉब्लम एक और होती है, उसको टर्म, उसके लिए डॉक्टर ग्लोवर ने जो टर्म कॉइन की है वो है कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। यानी कि जो ढका छुपा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो अंडरस्टूड है, वो उनके दिमाग में होता है, लेकिन जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको नहीं पता होता कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। खुद ही सोच लिया कि अगर मैंने यूसुफ को पानी दिया है तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि कल यूसुफ भी मुझे कुछ देगा, और अगर यूसुफ ने नहीं दिया तो मैं कहूंगा यार यूसुफ तो बंदा ही ठीक है कि इसने मुझे दिया नहीं, हालांकि यूसुफ को नहीं पता कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपने दिमाग में, ठीक है। और वही कॉन्ट्रैक्ट उनकी रिलेशनशिप में भी होता है, वही कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप भी खराब होती है। तो इसलिए वो खुद ही दहन में सोच लेते हैं, प्रिटेंड कर लेते हैं। हाँ, ये मैंने कर लिया तो वो अब देखो अगेन मैं घूम फिर के रिलेशनशिप की बात आई है तो मैं सेक्सुअलिटी की बात आती है कि अगर उनके माइंड में, देखो मेन आर वायर्ड फॉर सेक्स, ठीक है। अगर एक मर्द है उसकी अपनी वाइफ से या पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करता है कि बस सेक्स, लेकिन वो कह नहीं सकता, ये कह नहीं रहा, वो नाइस गाय है, वो उसकी जो सारी मैनिपुलेशन में गेम हो रही है, तो वो घर के काम कर रहा है, वो सफाई कर रहा है, वो सोच रहा है कि जब मैं ये सब कर लूंगा तो शायद रिवॉर्ड मिलेगा लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम कि वो अपनी टॉक्सिक शेम है जो वो कह नहीं सकता कि भाई क्यों, व्हाई नॉट, भाई दिस इज द रिलेशनशिप है ना, कि दोनों के पास, लेकिन और उसमें दैट्स द, मैं बार बार प्रॉब्लम की बात इसलिए करता हूँ कि वो जो टॉक्सिक शेम है वो सारा प्रॉब्लम खड़ी करती है कि भाई आप जो भी रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको भूख लग रही है तो अगर आप कहेंगे भाई कि मुझे भूख लग रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 90% ऑफ टाइम ये गारंटीड है मेरी कि अगर रिलेशनशिप ओपन हो कि इंसान कह सके अपने पार्टनर को कि यस आई नीड सेक्स, तो या यस आई एम हंग्री, आई वांट फूड, तो आपको 90% चांसेस है कि वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो 90% चांसेस है कि नहीं मिलेगा। तो हम इस पॉइंट पे फिर मजीद, हाँ, उनकी प्रॉब्लम, और दैट्स द प्रॉब्लम कि वो कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जी मैंने ये किया तो मुझे मिल जाएगा, अगले बंदे से बात क्लियर नहीं करते हैं। सो दैट अनदर ट्रेट नाइस गाय की। तो उनको जो ओवरकम करने की बात कर रहे थे, वही सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट जो है भाई वो ये है, आपको अपने आप को पहले खड़ा करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ स्टीम को, अपनी मस्कुलिनिटी को, अपने पूरे किरदार को, जो मैंने चेंज वाले प्रोग्राम में बात की थी कि आपकी पर्सनल रियलिटी तब चेंज होगी जब आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। और ये लिंक है, मैं उस दिन भी बात कही थी कि ये लिंक दोनों लिंक्स हैं। ये लिंक है कि चाहे वो एक माशरा हो, चाहे वो एक इंसान हो, और स्पेशली आज के प्रोग्राम के हवाले से नाइस गाय हो, आपको अपनी जो रियलिटी है, क्योंकि नाइस गाय की रियलिटी बहुत खराब होती है, क्योंकि अगर उनको शायद पता ना भी हो तो भी वो हमेशा मीडियोक्रेसी में फंसे रहते हैं, वो कभी अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं इस नाइस गाय सिंड्रोम की वजह से। और उनको अगर वो चेंज जिस दिन अगर वो एहसास हो जाए, या वैसे भी अगर वो चाहें कि भाई मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने हालात को, तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा पहले, और तब हालात चेंज होंगे। तो बस हम यहीं पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल, गुफ्तगू तवील है, बहुत तवील है, और सब्जेक्ट बहुत तवील है। सब्जेक्ट बहुत तवील है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये आप हमारा ये प्रोग्राम थर्सडे वाले दिन इस प्रोग्राम के हवाले से 7:30 बजे, ये नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पर कॉल कीजिए, हमारे साथ मुंसलिक होइए, लाइव हमें फेसबुक पे देखिए, और कोशिश करेंगे, हमारा फेसबुक का पेज है माय लंदन स्टूडियो के नाम से, उसको आप फॉलो कीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। यूट्यूब चैनल है हमारा जिस पे ये प्रोग्राम आएगा, उसमें भी आप सब्सक्राइबर बनिए। और और ये कि हम ये चाहते हैं, जो हमारा लाइव आने का मकसद है वो हमेशा ये है कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो अगर जो भी सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, या पहले प्रोग्रामों में भी कोई सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया है, या आपके माइंड में कोई और बात है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। फ़ोन कॉल के थ्रू, जो कमेंट्स हैं, आप फेसबुक की लाइव का जो आपकी स्क्रीन है उसके नीचे जो कमेंट का सेक्शन है, आप उसमें लिख के भी कमेंट कर सकते हैं, और हम उस कमेंट्स को रिपीट करेंगे और उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो मतवा नज़र है हमारा इस लाइव प्रोग्राम का, वो ये है कि आप शामिल हों और इस डिस्कशन को आप आगे बढ़ाएं हमारे साथ। और हम यही चाहते हैं ताकि ये एक तो हेल्दी रहे,
दूसरा इसमें और ज़्यादा ये वसअत पैदा हो और लोगों को फ़ायदा हो। हाँ, मतलब ये कि जो absolutely, और आप हैं, आपको फ़ायदा हो, बिल्कुल आप इससे कोई फ़ायदा उठा सकें अपने कारोबार में, अपनी ज़िंदगी में, कुछ ज़िंदगी में बदलाव ला सकें। तो ये हमारा मकसद है बिल्कुल प्रोग्रेसिव, इसलिए ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग का ही मैसेज है और ये जारी रहेगा। मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ इस्लाहात के साथ हम आते रहेंगे आपके पास। तो उस वक्त तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। आपसे 7:30 बजे थर्सडे मुलाकात होती है और गुफ्तगू होती है। आदाब अर्ज़ है। राम राम।